प्रदेश में नगर की सरकार के लिए दावेदार घोषित होने के बाद से लगातार सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी के समांतर बात की जाए तो चुनौतियों की, तो भाजपा प्रत्याशियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। कहीं अपनों की तो कहीं जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। जनता का काम नहीं होने से आक्रोश स्पष्ट झलक रहा है। वार्ड क्रमांक 1 से भाजपा प्रत्याशी राधिका धीरेन्द्र सिंह ने खबर भारत से एक्सक्लूसिव चर्चा करते हुए सड़कों नालों की दयनीय स्थिति की बात कबूल की। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। इस वक्त मौजूद है वार्ड क्रमांक 1 पे और हमारे साथ मौजूद है राधिका धीरेन्द्र सिंह। उन्हीं से चर्चा करेंगे। मैडम, लगातार चुनाव का प्रचार चालू है, लगातार आप काम भी कर रहे हैं। जनता के बीच में जाकर क्या मुद्दे हैं उनको लेकर आप उठा रहे हो? जनता की जो सारे मुद्दे हैं वो मैं लगातार अभी उसमें जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ अंदर तो सड़कें हैं वो अच्छी से, लेकिन नालियों की बहुत समस्या है। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की भी लोग बात कर रहे हैं, पार्क की भी डिमांड आ रही है। तो हम अब अपनी आंगनवाड़ियों से कनेक्ट हो करके वो कुछ जगह अलग अलग कोचिंग सेंटर जैसे खोलेंगे, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए करेंगे। अभी तक जहाँ पर भी आप प्रचार पे गए, क्या दिक्कतें आई हैं लोगों ने? क्या आपने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि किस प्रकार से आप काम करेंगे? हाँ, तो पहले मैंने नाली, पानी और सड़क, ये तीनों तो मैं बराबर उनको प्रॉमिस कर रही हूँ कि सबसे पहले हम तीनों ही मुद्दे तो सुलझाएंगे। हमारी नर्मदा जल जो योजना चलेगी आगे, उसका पूरा घर घर पानी हो, नल कनेक्शन हो, बिजली की उचित व्यवस्था हो, जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए। ये सबसे पहले उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, ये मैं उनसे सभी से वादा कर रही हूँ। पिछले 5 सालों से बीजेपी के ही पार्षद रही हैं यहाँ पर, तो क्या मानते हैं काम हुआ है नहीं हुआ? काम बहुत हुआ है, क्योंकि काम हमारा पूरा बस स्टैंड से लेकर के पूरा हमारा चौड़ीकरण हुआ है, सड़कों का हुआ है, निर्माण हुआ है, सारी ये बिजली की लाइट के सारे खंभे लगे हैं, हर गली तक सड़क हमारी पहुंची है। सड़कों की आप बात करें कि दयनीय स्थिति आज भी सड़कों की सबसे ज्यादा गांधीनगर। हाँ, ये तो है, वार्ड क्रमांक 1 है जिस हिसाब से, पर विकास होते होते जो अभी हमारा पिछला निचला बात विकास की करें तो नाले तो अभी तक तो यहाँ नहीं लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, ना बस्तियों में पानी की सब सुविधाएं मौजूद हो पा रही हैं। तो क्या मानते हैं कि 5 साल के विकास कार्य जो पहले हुए, जब आपकी 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या कर रही है काम? तो बहुत सुधार किया है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत स्थिति खराब थी। बारिश के टाइम में तो नालों में पानी भर जाता है। बिल्कुल भरता है बारिश के में। ऊपर तो हमारी ये आप देख ही रहे हैं, जैसे कि किनारे सभी पड़े। इसका मतलब विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास क्यों नहीं हुआ? विकास हुआ है, तभी तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं, नहीं तो हम खड़े ही नहीं रह सकते थे। वो लोग हमको अंदर ही नहीं आने देते। बात विकास की कर रही है, लेकिन आप बात सड़कों की कर रही हैं। बात केवल मैं नाली की व्यवस्था की कर रही हूँ। सड़कें अभी हमारी बहुत अच्छी हो चुकी हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। हमारी मंडी का निर्माण आप लगातार देख ही रहे हैं। मंडी निर्माण तो काफी पुरानी योजना थी, तो साकार की ना, सरकार ने वादा की है, तो सरकार ने वादे निभाया भी तो रही है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की योजना है सारी की सारी। पहले तो कहीं सड़क भी नहीं होती थी, कहीं कोई पुल भी नहीं होता था, कोई बस स्टैंड, हमारा सबसे दयनीय स्थिति एंट्री पे ही होती थी हमारी। वो सारी आप खुद भी गाड़ी चला के अभी भी अव्यवस्थाएं हैं। हाँ, व्यवस्था इसलिए क्योंकि अभी हमारी मंडी व्यवस्थित नहीं हो पाई है। जिस दिन हमारी मंडी पूरी बनकर निर्माण तैयार हो जाएगा, उस दिन हमारा बस स्टैंड व्यवस्थित हो जाएगा। क्या माने कि राधिका सिंह अगर पार्षद बनती तो क्या समस्याएं जो अभी लोगों की हैं कितनी हल हो पाएंगी? पूरी तरीके से हल हो पाएंगी। वो 5 साल बहुत समय होता है भैया। पिछले 1 साल में हम नाली का काम पूरी तरह व्यवस्थित कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो गलियां रह जाएंगी उनको हम व्यवस्थित कर लेंगे। बच्चों की पढ़ाई पर पूरा फोकस रहेगा मेरा, महिला शक्ति के लिए रहेगा, उनके रोजगार की व्यवस्था रहेगी। मेरे जो युवा भाई हैं उनकी उचित रोजगार की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं समीकरण भाजपा का बिगाड़ते हुए देखे जा रहे हैं। अब ये उनकी अपनी सोच है। भाजपा को तो कोई अभी तक हरा नहीं पाया। भाजपा भी एकजुट नहीं अभी तक तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे भाजपा ही, मेरे सारे बड़े मेरे सीनियर कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। 40 से 50 साल ये देखिए आप भैया, तुलसी भैया को देखिए, हमारे दादा को देखिए, हमारे मनोज भैया को देखिए, हमारे मनोज भैया को देखिए, ये देखिए ना आप, सारे बड़े चेहरे, सुरेश भैया, यही लोगों के यहाँ के सबसे बड़े चेहरे हैं। मैं इतना घर नहीं जानती, ये भैया लोग हमारे जानते हैं। यही मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और हम अपनी पूरी दमदारी से अपनी बात रख रहे हैं, पूरे समाज में जा रहे हैं और हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है जनता का। लेकिन अगर सबसे बड़ी एक बात देखी जाए तो अगर हम बात करें राधिका सिंह से, क्योंकि कहीं ना कहीं सांसद के निकटतम भी माने जाते हैं, मेरी बड़ी दीदी, तो कितना फायदा ले पाएंगे आप भोपाल सांसद से? पूरा फायदा ले पाऊंगी। अपनी मैं सांसद प्रतिनिधि भी हूँ। मेरी दीदी माँ का पूरा कहना है, उनका पूरा आश्वासन है कि तुम तो जाओ घर घर, तुम तो घुसो अंदर, तुम तो देख करके आओ कि क्या समस्याएं तुमको लगती है, उनका निराकरण हम पूरी तरीके से अपने वादे को निभाएंगे और अपने पूरे प्रयास में सफल होकर दिखाएंगे। तो ये थी राधिका सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता की जो भी समस्या हैं, जो 5 सालों में पूरा नहीं हो पा रही थी, अगले 5 वर्षों में पूरी समस्याओं को समाधान कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप तलरेया, खबर भारत, भोपाल।